भाई और बहनों, सभी माँ के भक्तों को नवरात्रि के तीसरे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुनो, एक ऐसी माँ की कहानी जो एक पल में जिंदगी बदल देती है। अगर ये कथा बीच में छोड़ दी तो वो चमत्कार मिस कर दोगे जो तुम्हारी किस्मत को चमका सकता है। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और इस दिन हम माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। ये माँ दुर्गा का तीसरा रूप है जिनके माथे पर चांद जैसी घंटी चमकती है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहते हैं। इनकी सवारी शेर है और इनके 10 हाथों में तलवार, त्रिशूल, गदा, धनुष बाण और कमल का फूल शोभता है। माँ चंद्रघंटा शांति, साहस और समृद्धि की देवी हैं। इनकी पूजा से डर भाग जाता है, मन में शांति आती है और जिंदगी में सुख समृद्धि बरसती है। ये वो माँ है जो बुराइयों और नकारात्मक शक्तियों को पल में खत्म कर देती है। अब सुनो, माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा किन के लिए वरदान है। वो लोग जिनके घर में पैसों की तंगी रहती है या पैसा आता है पर टिकता नहीं, जिनके घर में रोज कोई न कोई तनाव, झगड़ा या अशांति मंडराती है, और हाँ, जिनकी मेहनत तो खूब है पर किस्मत साथ नहीं देती, बार बार ठोकर लगती है। ऐसे सारे भक्त अगर सच्चे दिल से माँ चंद्रघंटा को याद करें, उनका व्रत रखें या उनकी कथा श्रद्धा से सुने तो माँ अपनी अनंत कृपा से जिंदगी को खुशियों से भर देती है। तो दोस्तों, इस कथा को आखिर तक सुनो और माँ की कृपा पाने के लिए कमेंट में जय माँ चंद्रघंटा जरूर लिखो। अब शुरू करते हैं माँ चंद्रघंटा की ये जादुई कथा। कई साल पहले की बात है, हमारे भारत की पवित्र धरती पर, जहाँ हर कण में माँ का वास है, वहाँ एक साधारण आदमी रहता था। नाम था सूरजदास। वो कोई बड़ा आदमी नहीं, बस एक छोटा सा किसान, पर उसके दिल में माँ के लिए ऐसा प्यार था कि सूरज भी शर्मा जाए। वो माँ चंद्रघंटा का इतना बड़ा भक्त था कि रोज सुबह उठकर नदी के ठंडे पानी में डुबकी लगाता और अपनी झोपड़ी के पास बने छोटे से मंदिर में माँ की मूर्ति के सामने बैठ जाता। उसकी पूजा में कोई दिखावा नहीं, बस सच्चा दिल और अटूट भरोसा। माँ की मूर्ति को देखकर उसका दिल शांत हो जाता, मानो माँ खुद उसकी रूह को सहला रही हो। नवरात्रि का त्योहार उसके लिए साल का सबसे प्यारा समय था। इन 9 दिनों में उसकी भक्ति आसमान छूती थी। तीसरे दिन जब माँ चंद्रघंटा की खास पूजा होती, सूरजदास की आंखें चमक उठती। वो घंटों माँ की मूर्ति को देखता, जिसके माथे पर चांद की तरह घंटी चमकती, और लगता जैसे माँ उससे कह रही हो, बेटा डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। सूरजदास की जिंदगी थी बिल्कुल सादी पर खुशहाल। उसकी पत्नी माया और 2 बच्चे रानी और रवि उसके जीवन की रौनक थे। वो अपने खेतों में मेहनत करता और ईमानदारी से परिवार पालता। गांव में सब उसे इज्जत देते, कहते सूरजदास जैसा नेक इंसान कोई नहीं। पर भाई, जिंदगी का रंग कब बदल जाए कौन जानता है। एक दिन सूरजदास की दुनिया में ऐसा तूफान आया कि सब उजड़ गया। पहले तो लगातार 3 साल सूखा पड़ा। खेत बंजर, जमीन फटी, कुएं सूखे, कमाई का रास्ता बंद। भूख और गरीबी ने दरवाजे पर दस्तक दी। सूरजदास ने हार नहीं मानी, अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, कर्ज लिया, पर प्रकृति का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। वो माँ की मूर्ति के सामने बैठकर बुदबुदाता, माँ ये कैसी आजमाइश है। आंखें भर आती, पर वो सोचता माँ को मेरा रोना अच्छा नहीं लगेगा। अभी वो इस मुसीबत से जूझ ही रहा था कि एक दिन गांव में खतरनाक बीमारी फैल गई, इतनी भयानक कि गांव के गांव उजड़ गए। इस बीमारी ने सूरजदास के परिवार को भी लील लिया। पहले माया चली गई, फिर उसकी प्यारी रानी और शरारती रवि। माँ, ये क्या कर दिया, सूरज चीखा। उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। उसने अपने चाहने वालों को तड़पते हुए खोया। माया की हंसी, रानी की बातें, रवि की शरारतें सब सन्नाटे में डूब गई। वो उनके मृत शरीरों को गोद में लेकर घंटों रोया, ऐसा दर्द कि बयान न कर सके, क्योंकि अब कोई सुनने वाला नहीं बचा था। गांव वाले डर से कटने लगे और उसे बदकिस्मत कहने लगे। उसका घर जो कभी हंसी से गूंजता था, अब दर्द का ठिकाना बन गया। दीवारों पर बच्चों के बनाए चित्र, माया की साड़ी की खुशबू, सब उसे काटने लगे। वो बिल्कुल अकेला हो गया, इतना कि उसकी रूह करा रही थी। भूख, प्यास और गम ने उसे खोखला कर दिया। रातें जागता, दिन बेकार बीतते। कभी लगता अब सब छोड़ दूं या जान दे दूं, लेकिन फिर माँ चंद्रघंटा की मूर्ति याद आती। वो शांत चेहरा, चांद सी घंटी और दिल में एक छोटी सी लौ जल उठती। नहीं, मैं नहीं टूटूंगा, वो खुद से कहता। माँ मेरी भक्ति को परख रही है।
ऊपर कैलाश पर माँ चंद्रघंटा बैठी थी। उनकी आंखों में सारी दुनिया का ज्ञान और ममता समाई थी। वो अपने भक्त सूरजदास की हर तकलीफ, हर आंसू देख रही थी। जब उन्होंने उसे सब खोते देखा तो उनकी आंखें भीग गई। वो दिव्य आंसू जो इंसानों के दर्द पर बहते हैं। उनका दिल पसीजा, पर वो ब्रह्मांड के नियम से बंधी थी। वो जानती थी ये दर्द सूरजदास को तोड़ने नहीं और मजबूत बनाने के लिए है। उनके चेहरे पर सख्ती थी, लेकिन दिल में ममता। वो सोचती अगर अब मदद कर दी तो सूरजदास का तप अधूरा रह जाएगा और वो उस परम शांति से वंचित रह जाएगा जो दर्द के बाद मिलती है। वो देखती इंसान प्यार करता, खोता, फिर प्यार करता, बनाता, टूटता, फिर बनाता। यही जिंदगी का चक्कर है और इसी में रूह चमकती है। उनकी आवाज गूंजती, जो सच्ची भक्ति करता वो डर से आजाद हो जाता। हर दुख एक मौका है, हर मुश्किल एक सबक। उनके आंसू शक्ति बनकर सूरजदास को चुपके से बल देते। सूरजदास अब बिल्कुल कमजोर हो चुका था। गांव वाले उसे पागल कहते। वो उजड़े घर में माँ की तस्वीर देखता रहता। खाना पीना छोड़ दिया, बस कभी थोड़ा पानी। उसकी तपस्या और सख्त हो गई। रोज मंदिर जाता, जहां उसने परिवार को आखिरी बार देखा, और आंखें बंद कर माँ का नाम जपता। अब श्लोक भी नहीं, बस दिल से पुकार, माँ माँ। फिर नवरात्रि आई। इस बार कोई खुशी नहीं। पिछली नवरात्रि की यादें, रानी की चुनरी, रवि के फूल दिल को चीरती। वो सोचता ये दर्द किसे सुनाऊं, पर जानता था हार नहीं माननी, यही उसका तप था। दुख में भी माँ की आराधना। पहले दिन शैलपुत्री की, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा में उसका मन डोलता, लेकिन माँ की मूर्ति उसे थाम लेती। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा में वो खुद को पूरा समर्पित कर देता। पुरानी यादें आती, कैसे उत्साह से व्रत रखता था। अब न परिवार, न पैसा, न अनाज, बस टूटा दिल और माँ पर भरोसा। वो रात भर मंदिर में बैठा, आंसुओं के साथ माँ का नाम जपता। खुद से बोला, माँ आपने सब दिया, सब लिया, पर मेरा विश्वास नहीं ले सकती। ये मेरा तप है, सांस है तो नाम जपूंगा। दिन गुजरे, चौथा, पांचवां। शरीर सूखता गया, पर रूह मजबूत होती गई। हर दर्द, हर आंसू माँ को अर्पित करता। गांव वाले खाना लाते, वो मना कर देता। उसका व्रत अब सिर्फ खाने का नहीं, सारे मोह से मुक्ति का था। ये रूह की तपस्या थी। माँ ऊपर से मुस्कुराई, उनकी आंखों से रोशनी फूटी। सोचती इंसान का दिल कितना गजब है, इतना दर्द सहता फिर भी भक्ति नहीं छोड़ता। उनकी सख्ती पिघली, क्योंकि सूरजदास ने परीक्षा पास कर ली। आखिर नवमी आई। सूरजदास अब हड्डियों का ढांचा, मंदिर में बैठा, आंखें बंद, होंठ जप रहे जय माँ चंद्रघंटा। शरीर कांपता, पर दिल में शांति। और तभी मंदिर एक तेज रोशनी से जगमगा उठा, इतनी तेज कि सूरजदास डर गया। पर एक ममता भरी आवाज गूंजी, उठो बेटे, आंखें खोलो। उसने खोली। मिट्टी की मूर्ति की जगह खड़ी थी माँ चंद्रघंटा। माथे पर चांद सी घंटी, 10 हाथों में हथियार, शेर पर सवार। सूरजदास घुटनों पर गिर पड़ा, आंसू बहने लगे। माँ, मेरी माँ, वो बस इतना कह सका। माँ ने उसे उठाया। उनके छूने से सारा दर्द गायब, शरीर में नई जान, दिल में शांति। माँ बोली, बेटे तुमने तप पूरा किया। मैंने तुम्हारा हर दर्द देखा, हर आंसू महसूस किया। मेरा दिल भी पसीजा, पर नियम से बंधी थी। ये तुम्हारी परीक्षा थी और तुम जीत गए। सूरजदास बोला, माँ मैंने तो कभी नहीं सोचा आप दर्शन दोगी। बस नाम जपता रहा, क्योंकि आपके सिवा कोई नहीं। माँ हंसी, मूर्ख बच्चे, मुझे दिल में बसाया तो मैं हमेशा साथ हूँ। तुम्हारा हर कदम, हर आंसू में मैं थी। ये दर्द तुम्हारी रूह को साफ करने के लिए था। ये तुम्हारे तप का फल है। फिर माँ ने सत्य कहा, जो सच्चे दिल से तप करेगा, भक्ति से याद करेगा, वो कभी नहीं हारेगा। दुख आएंगे, मुसीबतें आएंगी, पर जो विश्वास छोड़ दे वो हार जाता। जो भक्ति अडिग रखे वो जीतता है। रूह की शांति की जीत। तुम्हारा परिवार मोक्ष पा चुका तुम्हारे तप से। अब आजाद हो, जाओ ये संदेश फैलाओ, भक्ति और तप से बड़ी कोई ताकत नहीं। जो सच्चे रास्ते पर दर्द सहता, उसे मेरा आशीष मिलता। ये मेरा वादा है। इतना कहे माँ रोशनी में घुल गई। सूरजदास देखता रहा। अब मंदिर में सिर्फ वो और मूर्ति, पर सब बदल चुका। उसके अंदर नई ताकत, कोई दर्द नहीं, सिर्फ शांति और माँ के शब्द। उस दिन से सूरजदास ने माँ का संदेश फैलाया, गांव-गांव जाकर कथा सुनाई। लोग उसकी तकलीफ जानते, अब उसकी शांति देखकर हैरान होते। कथा सुनकर कई की आंखें भर आती और वो भक्ति अपनाते। सूरजदास ने कभी पैसा नहीं कमाया, ना परिवार बसाया, सारी चाहत खत्म।
वो संत बन गया। उसकी बातों में माँ की ममता, छुअन में आशीष। उसने सिखाया सच्चा तप दर्द में विश्वास रखना है, जीत दिल और रूह की होती है। ये कथा तप, भक्ति और जीत का अमर संदेश देती है। सिखाती है चाहे कितने तूफान आए, अगर सच्चे मन से माँ पर भरोसा रखो तो हार नहीं मिलेगी। माँ चंद्रघंटा खुद दर्शन देकर दुख मिटाती और जीत का रास्ता दिखाती। भाई बहनों, माँ चंद्रघंटा की ये पवित्र कथा यहीं खत्म होती है। दुआ है कि माँ की कृपा तुम पर बरसे, तुम्हारे घर सुख, शांति और समृद्धि आए। ये दिन भक्ति, एकता और प्यार का पैगाम लाता है। कथा सुनने के लिए दिल से शुक्रिया। कमेंट में अपने विचार शेयर करो और जय माँ चंद्रघंटा लिखना मत भूलना। ये सबको भक्ति देगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। जय माँ चंद्रघंटा।